नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपके चाहिदामंद चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ जिसको अक्सर कई लोग अफवाह ही समझते हैं, उसको सच मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अक्सर मैं आज बात करने वाली हूँ जन्म और मृत्यु को लेकर। एक ऐसी सच्ची घटना है जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि गरुड़ पुराण में क्या वर्णित है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु को लेकर एक ऐसी बातें वर्णित है जो सच है, अनंत काल तक सच है। गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि जन्म और मृत्यु तो ये विधि का विधान है। एक मनुष्य को 7 चक्र दिया जाता है। उस 7 चक्र को वो जब मनुष्य कंप्लीट नहीं करता तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है। और 7 चक्र तो अपने वयस के अनुसार ही वो कंप्लीट होता है, अपने काल के अनुसार कंप्लीट होता है। लेकिन अक्सर कई लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या किसी की जल में डूबकर मौत हो जाती है, या किसी को वाइल्ड एनिमल यानी कि जो वन में होते हैं वाइल्ड एनिमल्स उनको अटैक कर मारते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, जैसे कि कोई विष पान कर मर जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं जो अपने जीवन के 7 चक्र को कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी कि अपने काल को परिवर्तित करके उससे पहले ही, काल के पूर्वत ही वो अपना जीवन त्याग कर देते हैं। तो अकाल मृत्यु कहा जाता है। कई लोग अपने काल का इंतजार ना किए हुए कोई सुइसाइड अटेम्प्ट करके जो अपना जीवन को त्याग करते हैं उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में वर्णित है अकाल मृत्यु में जिसका भी देहांत हुआ हो, ना उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना उसे नर्क की प्राप्ति होती है। जनरली मैं बताना चाहती हूँ जिनकी जनरली मौत होती है लोगों की, उनको 3, 10, 13 या 40 दिन के अंदर उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, यानी कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन जो अकाल मृत्यु में मरे हुए होते हैं उनके काल के चक्र तो अब तक खत्म नहीं हुए, यानी कि उनका काल का चक्र जब तक नहीं आता तब तक उनका शरीर यानी कि चला जाता है, लेकिन उनकी आत्मा भटकती ही रह जाती है। जब तक उनका जीवन का चक्र शेष नहीं हो जाता तब तक उनका आत्मा भटकती रहती थी। अकाल मृत्यु को लेकर गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जो भी सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं यानी कि आत्महत्या करते हैं उनको भगवान विष्णु के साथ अपमान करते हुए बात लिखा गया है, यानी कि जो अपने शरीर को त्याग करता है वो विष्णु के अपमान होता है। और यह भी लिखा गया है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका जो दंड होता है वो बहुत कष्टदायक होता है। यानी कि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर हम इस जिंदगी को त्याग दे तो हमारा सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि गरुड़ पुराण में ये वर्णित है कि उनको मरने के बाद अगर उनका चक्र खत्म नहीं होता, जो इसी जीवन से जो कष्ट भोग रहे हैं उससे कई ज्यादा कष्ट उनको मरने के बाद भुगतना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण में कुछ कर्मों के बारे में प्रस्तुत किया गया है जो अकाल मृत्यु के अंतर्गत भी आएंगे, यानी कि जिनका दंड कष्टनीय हो जाएंगे। उसमें यह लिखा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा आलस्य परायण रहेगा, जो हमेशा निंदित वाले कर्म करेगा, जो पराय स्त्री पर अपना नजर डालेगा, और उसमें यह भी लिखा गया है जिस ब्राह्मण का कर्तव्य वो ब्राह्मण कर्तव्य नहीं निभाएगा, यानी कि वेदों का पठन नहीं करेगा, मंदिर का परित्याग करेगा और निष्ठा पर से अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, वो भी अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होगा। इसमें यह भी वर्णित किया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के अलावा दूसरों के कर्मों में अंतर्गत रहता है उसको भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु का मतलब यह है कि एक इंसान का जीवन काल होता है 100 साल, लेकिन अगर वो उसी से पहले मृत्यु हो जाती है यानी कि कुछ ना कुछ दंडनीय काम वो करते हुए ही मरता है। ये गरुड़ पुराण में वर्णित हुआ है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित किया गया है कि जिसका मृत्यु यानी कि जिसका अंत, जीवन का अंत हुआ है विषपान करने से या सुइसाइड अटेम्प्ट करने से, यानी कि फांसी देने से या कुछ भी सुइसाइड अटेम्प्ट करने से हुआ है, तो उनका आत्मा जीवन काल के चक्र के खत्म होने से पहले जिस योनि में भटकता है उस योनि का नाम दिया गया है भूत, प्रेत, पिशाच, कसमंड, और दिया गया है कि क्षत्रपाल, और दिया गया है बेताल एंड ब्रह्म राक्षस। इन सब योनि का नाम दिया गया है जिस योनि में एक इंसान का जो आत्मा है वो भटकता रहता है। और इसमें यह भी बताया गया है एक न्यू मैरिड महिला या प्रसूता महिला की अंत हो जाती है, यानी कि उनको मारा गया है, उनका देहांत हो गया है, तो वो चुड़ैल का रूप धारण करते हैं। और यह भी लिखा गया है कि एक कुंवारी कन्या का मृत्यु हो जाती है तो वो किस योनि में जाएगा? देवी योनि में जाएगा, देवियों की योनि में जाएगा। ये सब इसमें वर्णित किया गया है। और इसके अलावा
गरुड़ पुराण में ये भी वर्णित किया गया है कि किसी भी परिवार में एक इंसान का मृत्यु हो जाता है तो उस इंसान के आत्मा को मुक्ति यानी कि मोक्ष प्रदान करने के लिए क्या क्या इस परिवार का कर्तव्य होता है। पहले बताया गया है गरुड़ पुराण में कि अगर किसी परिवार में किसी इंसान का मौत हो जाता है तो उनके शरीर को जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां होती है उनको नदी में बहाना होगा, फिर उनका पिंड दान करना होगा, फिर गीता पाठ करनी होगी। जब तक ये 3 साल नहीं खत्म हो जाते, 3 साल तक ये कामों करना होगा। फिर जब तक उनके 7 साल खत्म हो जाते हैं मरने के बाद, तब किसी ब्राह्मण को भोजन कराना होगा या किसी बच्चों को, भूखे बच्चों को भोजन करवाना होगा, तभी उनकी भटकती आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सोचने वाली बात है, अगर किसी की एक्सीडेंट हो सकती है तो हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन अगर कोई सुसाइड करने की सोच रहा है तो हम उसे अटका सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में इतना कष्टदायक दंड भुगा लिखा गया है। तो मेरे दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि जो सुसाइड करने की सोच भी रहे हैं ना, जो अभी जिस प्रॉब्लम में है, मरने के बाद उनको उससे 100 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स में यानी कि कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों को यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ये फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि जो भी सुसाइड अटेम्प्ट करने से क्या क्या कष्ट मिलता है वो गरुड़ पुराण में वर्णित है और ये अकाल सत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृस्त मधर्मोऽभि। श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है कुल्क है। कुल का मतलब वंश। एक वंश के विनाश के बारे में बताया गया है। एक वंश की उन्नति और एक वंश के पतन सिर्फ वही मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है जो फैमिली मेंबर में सबसे एल्डर होते हैं। एल्डर्स मेंबर्स को हमेशा यंगर मेंबर्स फॉलो करते हैं। अगर एल्डर मेंबर्स हमेशा उनको कंट्रोल करके स्पिरिचुअली एक्शंस लेंगे, रिलीजियस काम करेंगे और हमेशा एक धर्म के रास्ते में चलेंगे, तभी उनके यंगर फैमिली मेंबर्स हमेशा उनको ही फॉलो करेंगे। अगर एल्डर मेंबर्स गलत रास्ते में चलते हैं तो यंगर मेंबर्स उनके रास्ते में चल के वंश का विनाश करते जाएंगे। जब तक एल्डर मेंबर सही रास्ते में चलते हैं, यंगर मेंबर्स को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक दिन एल्डर मेंबर्स का देहांत हो जाता है, उसके बाद अगर यंग मेंबर्स जो होते हैं, बाकी के सारे मेंबर्स अगर उसी चीज को छोड़ देंगे, उस धर्म की रास्ता को छोड़ देंगे, तो वंश पतन होना निश्चिंत है। ये इसी श्लोका में बताया गया है और ये भी एक शिक्षा देता है कि हमेशा एल्डर मेंबर्स का यही ध्यान रखना चाहिए, वो जो भी कर्म करेंगे वो सही दिशा पर हो, जो अपने यंगर्स को एक सही दिशा दिखाता हो। कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। सो आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका एंड द नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ये शेयर करने से सिर्फ व्यू लाइक बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग जब देखेंगे, जब जानेंगे, तब अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।